हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का पार्ट 2 चैप्टर करेंगे विज्ञान विषय में। ठीक है, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातुएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं, तो इस चैनल पे जाके आप दोनों वीडियो पहले देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद ये पार्ट 3 बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसको देखेंगे तो सीक्वेंस में देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले इंश्योर कीजिए कि दोनों वीडियो देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है उसका। उससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे धातु का जो है, धातु का और अधातु का, उसका हम लोग देखे थे ये भौतिक गुणधर्म के बारे में देखे थे। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो पहला हम लोग का जो इसका गुणधर्म है वो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। तो किस तरह का प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में अधातुएं करती है। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया कर अत्यधिक ऑक्साइड बनाती है। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, बोला जा रहा है ज़्यादातर जो ऑक्साइड होता है, मतलब ये हम लोग का अधातु होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन वो कमरे के ताप पर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। ये ऑक्साइड जब बनाएगा तो क्या क्या बनेगा, ऑक्साइड बनाएगा तो ये ऑक्साइड जो होगा नेचर में, अगर प्रकृति में देखें तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग कार्बन ले लिए, कार्बन एक अधातु है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने पे, अभिक्रिया करवाने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हम लोग का ये हम लोग का बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या बन गया, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, इसमें एक अपवाद ये है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कमरे के ताप पर ये अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सफ़ेद फॉस्फोरस अपवाद में है। ये एक ऐसा अधातु है सफ़ेद फॉस्फोरस जो कि वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर भी क्या कर जाता है, प्रतिक्रिया कर जाता है। ठीक है, और कर जाता है और ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। इसलिए हम लोग सफ़ेद फास्फोरस को पानी में उसको इमर्ज करके डुबा कर रखते हैं। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन होता है, इसमें अभिक्रिया होता है P4 फास्फोरस का फार्मूला होता है, ऑक्सीजन का होता है O2, ये मिलेगा तो बनेगा P2 और O5। अब आपके मन में विचार आता होगा कि बनता कैसे है। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 9th क्लास में सारी चीज़ आप सीख जाइएगा कैसे ये सब बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा फास्फोरस का फार्मूला P4, ऑक्सीजन का फार्मूला O2, दोनों मिलेगा तो P2O5। ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसका नाम है, ये बनेगा। ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, एक ऑक्साइड है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्रियाकलाप 9 को पढ़ते हैं। सल्फर चूर्ण, ऊधन और चम्मच ले लेंगे, बर्नर, ज्वाला और तथा शीशे का एक जार ले लेंगे। ठीक है, ये सारा। अच्छा, ये तो ऊधन जो चम्मच है किस टाइप का चम्मच होता है अभी दिखा देंगे आगे, है ना। इस टाइप का चम्मच होता है, ये डंडा वाला इस तरह का चम्मच होता है। ठीक है, इस तरह के चम्मच को ये बोलते हैं हम लोग, इस तरह का। यहाँ तो अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन हम दिखाते हैं आपको फिगर में। तो करना क्या क्या है, जो ये चम्मच है, एक ऊधन चम्मच में सल्फर के कुछ चूर्ण ले लेंगे। ठीक है, कुछ चूर्ण लेने के बाद क्या करेंगे, एक बर्नर में इसे गर्म करेंगे। तो बर्नर जो होता है आग जलाने वाला, उसमें इसको गर्म करेंगे। जैसे ही सल्फर जलना शुरू करे, तो जैसे इसमें आग लग जाएगा तो चम्मच के शीशे के जार के भीतर ले जाएंगे। तो इसको एक जार के भीतर ले जाएंगे और वहाँ पर इसको रख देंगे, और जार का ढक्कन भी इसको ऊपर से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसका पूरा सेटअप हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखेगा शीशे का एक बर्तन है, उसके अंदर में एक ये जो चम्मच है इसको डाल दिया गया है। जब ये जलने लगता है तब। ठीक है, चित्र में सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके धुएं से स्वयं को बचा कर रखिए, क्योंकि ये विषैला गैस होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो प्रोडक्ट में मिलने वाला है ना वो बहुत ही विषैला गैस होता है, इसलिए हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि जो नोज कवर करने वाला मास्क आता है उसको हम लोग पहन के इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सल्फर को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करवाए थे, ठीक है, प्रतिक्रिया कराए हैं, तो ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनता है। ठीक है, जब सल्फर का फार्मूला S, ऑक्सीजन का O2 मिलेगा तो क्या बनेगा, SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके पश्चात जार में कुछ पानी डालकर इसे हिलाएंगे। ठीक है, जलने के बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ पानी डाल देंगे जार में, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, सेक करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड
पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है ना, पानी में जैसे ही घुलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाएंगे तो उसमें अभिक्रिया प्रतिक्रिया कैसा होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और पानी का जल का फार्मूला H2, ये जब मिलेगा तो बनेगा H2SO3, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और हम लोग पढ़े थे अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये अधातु अम्ल बनाएगा, ठीक है, सॉरी अधातु ऑक्साइड बनाएगा। इसका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। एक परखनली में कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे, तो जैसे इसमें नीला डालेंगे ना तो ये रेड हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, इसका रंग लाल हो जाएगा, यह विलय अम्लीय होने को दर्शाता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर नीला वाला लिटमस पत्र को डाल देंगे सॉल्यूशन में, घोल में, और अगर लाल हो जाता है तो ये दर्शाता है कि अम्लीय है, और अगर लाल वाला डाल देंगे और नीला हो जाएगा तो दर्शाता है कि क्षारीय होता है, ठीक है। ये सब पढ़े थे हम लोग। जल के साथ अभिक्रिया कैसा करता है, दूसरा अभिक्रिया है, यानी कि दूसरा इसका ये क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है, अधातु का। तो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है प्रतिक्रिया, तो अधिकांश अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। जलीय पौधे और जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें प्रतिक्रिया होता नहीं, लेकिन जल में ये लोग सॉल्यूशन बना लेता है, घोल बना लेता है, ठीक है। इसे गर्म करने से यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन बनाता है। तो अगर हम लोग पानी में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो क्लोरीन उसमें क्लोरीन घुल के क्या अम्ल बना लेगा, अम्ल का घोल। और अगर उस घोल को हम लोग गर्म कर देंगे तो उसमें दो चीज़ बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, HCl जिसको बनते हैं, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का अभिक्रिया होगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट पेज ये बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग पास में दिया हुआ है, अच्छा ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको VVI मान के चलना है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, ये एक टेबल के माध्यम से दिया है, इसको आपको याद रखना है ताकि कोई भी कभी भी पूछा जाए इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन तो आप सटासट है ना फटाफट एक आंसर दे पाएँ। तो क्या है, सामान्यतः अधातुएं अम्ल और क्षार के साथ कमरे के तापक्रम पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो हम लोग देखेंगे जो अम्ल होता है, ठीक है, मतलब अधातु होता है, अम्ल और क्षार के साथ में ज़्यादा मतलब ये प्रतिक्रिया नहीं करती है। जैसे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करवाएंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनता है अगर धातु रहेगा तो, लेकिन अधातु रहेगा तो अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ऑक्साइड की प्रकृति अगर देखा जाए कि ऑक्साइड जो बना वो कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय, तो धातु में क्षारीय बनता है और अधातुओं में अम्लीय बनता है। अधिकतर अम्लीय ही बनता है, सब नहीं बनता है, लेकिन अधिकतर जो बनेगा सॉल्यूशन वो कैसा बनेगा, घोल, वो बनेगा ये अम्लीय। जल से प्रतिक्रिया कैसे करता है, तो धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है, ठीक है। लेकिन जब अधातु में देखेंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर में नहीं कि जल के साथ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्लोरीन का अगर जल में घुला देंगे तो घुल जाएगा और अम्लीय घोल बना देता है, और उसको फिर गर्म करेंगे तब जाके ये करेगा प्रतिक्रिया। अम्ल से प्रतिक्रिया कैसे करता है, धात्विक अम्ल और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये ना धात्विक जो है ना लवण बनाएगा, ठीक है, धात्विक लवण। जब अम्ल के साथ में इसको हम लोग मिला देंगे तो ये लवण बनाएगा, साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, अधातु में कोई भी प्रतिक्रिया अम्ल के साथ में नहीं करेगा क्योंकि ये खुद ही अम्ल बनाता है, ठीक है, अम्लीय नेचर का बनाता है। तो धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इससे तुलना किया गया है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम लोग मतलब इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि पूरा हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, समझ में आया होगा। कुछ नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आपको जान लेना चाहिए, इन्हें भी जानिए, अच्छा चीज़ है कि पूर्वी सिंहभूम यानी कि बड़ा जामदा और गुआ और किरुबुरी में क्या है, लोहे का अयस्क पाया जाता है और तांबा का अयस्क पाया जाता है, जिससे हम लोग लोहा या तांबा बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग झारखंड का बात कर रहे हैं। लोहरदंगा में एल्युमिनियम का अयस्क पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम का अयस्क पाया जाता है। जो ये जादूगोड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम बहुत कम जगह पाया जाता है, बहुत एकदम रेयर ये मेटल है, ठीक है, हम लोग का धातु है। यूरेनियम से ही क्या बनता है, हम लोग का एटॉमिक बम और एटॉमिक ये बनता है, ठीक है। हम लोग रिएक्टर वगैरह इसी से हम लोग बनाते हैं, तो ये चीज़ बनता है यूरेनियम से, जो कि झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। झरिया धनबाद रामगढ़ में, कोडरमा, जैसे हम रामगढ़ के हैं तो हम जानते हैं रामगढ़ में कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
हम रामगढ़ से हैं, तो रामगढ़ में बहुत है, धनबाद भी सामने है, झरिया भी सामने है ना, यहाँ से देखें तो कोडरमा का तो नहीं मालूम, ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन तीनों जगह हम घूमे हुए हैं तो देखें बहुत ज़्यादा पूरा रोड में काला काला आपको ये पूरा मिट्टी मिलेगा, ठीक है, इतना यहाँ कोयला पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ है। कोडरमा में कोयला नहीं, कोडरमा में पाया जाता है अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। ये तो ये सारी हम लोग झारखंड के ये संसाधन है, आपको ज़रूर जानना चाहिए। और एक चीज़ और बताते हैं, अगर हम लोग कोयला का बात करें ना, तो जितना हम लोग का सप्लाई होता है पूरे इंडिया में कोयला, जितना ज़रूरत है उसका 40% हम लोग अकेले पूरा कर देते हैं, ठीक है। कोयला का जो प्रोडक्शन है झारखंड से 40% आता है, जितना पूरा देश को चाहिए कोयला उसमें 40%, लगभग 40% के आसपास हम लोग खुद ही प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कीवर्ड्स था जो कि जानना चाहिए हम लोग को, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ें का यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर का ये प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले ये जो है ना उपयोग वाली चीज़ें, ये सब अपने से याद कर लेना है, ठीक है। इसके लिए वीडियो बनाए मतलब सही नहीं है, यहाँ पर खुद से ही याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। धातु और अधातु के उपयोग दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे, मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।